मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, स्कूल में पढ़ते हैं। तो लगातार वॉर चल रहा है, तो फलस्तीन इजराइल, इसके बारे में सुना है? हाँ, मैंने सुना है। क्या सुना है? मैंने सुना है कि इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध हो रहे हैं क्योंकि फिलिस्तीन को मार दे रहे हैं। 1200 लोग फिलिस्तीन के मर गए हैं, तो क्यों ये लोग युद्ध कर रहे हैं ये नहीं जानते। आपने वीडियोस वगैरह फलस्तीन के देखे हैं? यस। तो क्या देख के क्या कैसा मन में क्या मैसेज आता है? क्यों आप लोग क्यों युद्ध कर रहे हो? आप लोग जियो और जीने दो। मेरा कहना है कि औरतों को बच्चों को मार के क्या फ़ायदा है मेरे भाई। आप हॉस्पिटल में अटैक कर रहे हैं, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, आपकी जंग किससे है? हमास से है ना। तो आप अपने बम में जीपीएस लगा के हमास के हेडक्वार्टर में फेंकिए ना भाई। एक बेचारे औरत के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर, एक मस्जिद में, एक यहाँ किस रिलीजन में लिखा है भाईजान कि जेनोसाइड सही चीज़ है? कोई भी रिलीजन जंग के फेवर में नहीं है, कोई भी रिलीजन जंग को सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी रिलीजन ये नहीं बोलता है कि किसी को मारो। सब बोलते हैं जियो और जीने दो। तो प्यार से जियो और जीने दो। मेरा कहना प्यार से इस चीज़ को सॉल्व करो ना यार। सब जिसको देखो खाली जंग के मामले में लगा हुआ है। अमेरिका क्यों नहीं सुन? अमेरिका की स्ट्रैटेजी वही है भाई, बड़े भाई, हथियार बेचना, ये सब करना, उसका बिजनेस उसी से चलता है बड़े भाई। तो वो क्या करेगा? जिसका बिजनेस उसी से चलता है वो तो अपने बिजनेस को रोकेगा नहीं ना। उसका बस बिजनेस एक ही है, नारकोटिक्स, टेररिज्म, कॉल सेंटर है और दूसरे को उकसा के अपना हथियार बेचना। इजराइल और फलस्तीन का वॉर अब शायद दुनिया के दूसरों देशों में फैल चुका है। चूँकि रशिया इस मामले में हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और अमेरिका फिर यूके, ये तमाम देश जो है लगातार जो है इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। पूरी दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन है, मगर इन विरोध प्रदर्शन से अभी तक इजराइल ने जो अपना जेनोसाइड है वो अभी तक रोका नहीं है। और लगातार हमास के नाम पर मासूम सिविलियन की लगातार कत्लेआम, कत्लो-गारत लगातार जारी है। ये तमाम तरह के सवाल। ये बताइए कि रशिया आ चुका है, रशिया ने हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया। इन तमाम सपोर्टों को देखकर क्या लगता है कि अब किस रुख ये जंग बदल रहा है, क्या रुख होने वाला है? देखिए जिस तरीके से भाईजान हालात होते जा रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि अगर ये हालात और ख़राब हुए तो शायद थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए। मेरा कहना है, देखिए लड़ाई झगड़ा बहुत इन लोगों ने कर लिया। अब जेंटलमैन की जैसे भैया टेबल टॉक्स कर लिए ना, यूएनओ को बुलाइए, यूएनओ को इन्वॉल्व कीजिए। बाकी तो कह रहा है कि रोका जाए, तो मेरा कहना है यूएनओ की बात नहीं सुनने तो बाकी कंट्रीज को इन्वॉल्व कीजिए जो यूएनओ में है, मिलके टेबल टॉक कीजिए। क्योंकि देखिए जंग से किसी का फायदा नहीं है। अच्छा, जो जीतेगा उसका भी नुकसान है, उसका भी लोग मर रहे हैं। जो हारेगा उसका तो नुकसान है ही। और हार रहा है। देखिए जिस तरीके से इन लोग फिलिस्तीन के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो ये गलत है ना। मेरा कहना है कि औरतों को बच्चों को मार के क्या फ़ायदा है मेरे भाई। आप हॉस्पिटल में अटैक कर रहे हैं, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, आपकी जंग किससे है? हमास से है ना। तो आप अपने बम में जीपीएस लगा के हमास के हेडक्वार्टर में फेंकिए ना भाई। एक बेचारे औरत के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर, एक मस्जिद में, एक यहाँ किस रिलीजन में लिखा है भाईजान कि जेनोसाइड सही चीज़ है? कोई भी रिलीजन जंग के फेवर में नहीं है, कोई भी रिलीजन जंग को सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी रिलीजन ये नहीं बोलता है कि किसी को मारो। सब बोलते हैं जियो और जीने दो। तो प्यार से जियो और जीने दो। मेरा कहना प्यार से इस चीज़ को सॉल्व करो ना यार। सब जिसको देखो खाली जंग के मामले में लगा हुआ है। अमेरिका क्यों नहीं इसमें पहल करता है? अमेरिका क्यों खामोश है? भाईजान देखिए अमेरिका की स्ट्रैटेजी वही है भाई, बड़े भाई, हथियार बेचना, ये सब करना, उसका बिजनेस उसी से चलता है बड़े भाई। तो वो क्या करेगा? जिसका बिजनेस उसी से चलता है वो तो अपने बिजनेस को रोकेगा नहीं ना। उसका बस बिजनेस एक ही है, नारकोटिक्स, टेररिज्म, कॉल सेंटर है और दूसरे को उकसा के अपना हथियार बेचना। अब जिसका रोजी रोटी उसी से चलता है तो वो क्या करेगा? वही करेगा, मतलब वही है। बट मेरा कहना है आज तुम उसके साथ कर रहे हो, कल तुम उसके साथ कर रहे हो। जो भी कंट्रीज गलत के साथ हैं कल उनके साथ भी वो गलत करेगा। तब सऊदी अरब कहाँ है? देखिए सऊदी अरब जो है वो चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि उसका मोस्टली अमेरिका के साथ बिजनेस है। बट ये चीज़ गलत है। मेरा कहना है जितनी भी कंट्रीज अमेरिका का साथ दे रही हैं और इजराइल के साथ दे रही, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई इजराइल के प्रोडक्ट्स के सिवा, अमेरिका के प्रोडक्ट के सिवा सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा, इसीलिए वो कर रही हैं। क्योंकि उनके पास अगर उसका सब्स्टिट्यूट होता तो वो गलत का साथ नहीं वो देते। उनको वो देख रहे हैं कि इजराइल का अगर हम प्रोडक्ट, अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे
तो इसराइल जो हमको चीज़ देता है खाने का या पीने का कुछ, वो हमको बंद कर देगा तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? उनके रशिया की एंट्री को कैसे देख रहे हैं? देखिए, रशिया जो है, रशिया का इसमें कुछ अपना फ़ायदा है, क्योंकि रशिया इतनी देर में क्यों आया, मेरा कहना उसका भी कुछ अपना फ़ायदा। कल तो रशिया ने ये भी बोल दिया कि हम न्यूक्लियर वेपन छोड़ देंगे। ये तो बात गलत है ना। आप न्यूक्लियर वेपन क्यों छोड़िएगा? आप कोशिश करिए कि आप डराया है तो वो ठीक है, अगर आप रियली में ये करिएगा तो वो तो गलत है। ये तो उसका मतलब हुआ आप थर्ड वर्ल्ड वार करना चाहते हैं। वार से पूरी इकोनॉमिक क्रश होगी, पूरी फलस्तीन तो ऑलरेडी मिट्टी में मिल चुका। हाँ, वही तो बेचारा, वो तो मिट्टी में मिल चुका। पूरी वर्ल्ड बर्बाद होगी, पूरा वर्ल्ड का बिजनेस बर्बाद होगा, हर एक इंसान मरेंगे, हर एक औरत मरेगी। कि भैया दुनिया ही खत्म हो जाएगी। मेरा कहना है जंग से क्या फायदा है मेरे भाई? हर एक मजहब कहता है प्यार से रहो, जीने दो और जियो। ठीक है। ओमान ने कहा है कि हम जो है इजरायली जो हवाई जहाज है उसको अपने रडार से गुजरने नहीं देंगे। यमन ने कहा कि हूती जो है उनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर चुके। तो ये जो 2-4 मुस्लिम देशों ने थोड़ा सा फलस्तीन के साथ साहस बढ़ाया है, उन मुस्लिम देशों को सऊदी अरब जो है, मतलब कि सऊदी अरब और इन मुस्लिम देशों को किस तरह से, सऊदी अरब उन मुस्लिम देशों के सपोर्ट में नहीं है? भाईजान, सऊदी यार इसलिए नहीं सपोर्ट में है क्योंकि उसको अपना बिजनेस देखना है भाईजान। जो भी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी कंट्रीज अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट में हैं वो अपने बिजनेस के लिए हैं, सिर्फ बिजनेस, क्योंकि उनका अपना तो कुछ है नहीं। अब वो अगर अमेरिका और इजराइल का सपोर्ट नहीं करेंगे तब तो वो भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अयान अहमद मुल्ला। इनके पास एक बैनर है जिसमें लिखा हुआ है स्टॉप किलिंग इनोसेंट पैलेस्टीनियन। क्या तो अमान क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, स्कूल में पढ़ते हैं। तो लगातार वॉर चल रहा है, तो फलस्तीन इजराइल, इसके बारे में सुना है? हाँ, मैंने सुना है। तो क्या सुना है? मैंने सुना है कि इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध हो रहे हैं क्योंकि फिलिस्तीन को मार दे रहे हैं। 1200 लोग फिलिस्तीन के मर गए हैं, तो क्यों ये लोग युद्ध कर रहे हैं ये नहीं जानते। अच्छा, आपने वीडियोस वगैरह फलस्तीन के देखे हैं? यस। तो क्या देख के कैसा मन में क्या मैसेज आता है? क्यों आप लोग क्यों युद्ध कर रहे हो? आप लोग जियो और जीने दो सबको। ठीक है, तो आप भी इजराइल का बाइकआउट कर रहे हो? यस। तो लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लगातार लोग जो है नाराज है। नाराजगी की वजह रशिया और उसके बाद बोलीविया, कोलंबिया, इन सब लोगों ने अपने जो है, रशिया ने कहा है कि वॉर होगी तो वो कूदेगा, और दूसरी तरफ बोलीविया और कोलंबिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को ख़त्म कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहाँ से आए आप? हम हरवा रोड देगोंगा हमदाबाद से। तो क्या ये जो वॉर चल रहा है, ये वॉर का किस तरह से अपडेट अभी तक आया? जो लगातार वॉर हो रहे हैं इसको किस तरह से देख रहे हैं? हम इंडिया में रहते हैं यहाँ पर, तो हम तो इंडिया तो कभी वार नहीं चाहता है। हाँ, वासुदेवा कुटुम्बकम मालिकिया उम्मीदीन, ये जो वर्ड है ना अरबिक, और जो वासुदेवा कुटुम्बकम संस्कृत वर्ड है, हम लोग हिंदू मुसलमान यहाँ पर एक साथ रहते हैं। तो हम लोग चाहते कि पैलेस्टाइन में जो लड़ाई हो रही है अभी स्टॉप होने को चाहिए, और इंटरनेशनली जो यूनाइटेड नेशंस है उसको भी ये वार में स्टॉप करने के लिए हेल्प करने को चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट को भी हेल्प करने को चाहिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।